कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो देखिए बच्चे, वो कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका कि सेंटर सेम होता है। उनकी रेडियाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये उनकी रेडियस है। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो है वो टच कर रही है किसको? स्मॉलर सर्कल को। तो आपको वो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो निकालनी है। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात की गई है। तो ये हमारा सर्कल है और उसमें कह रहे हैं वो एक और अंदर सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। छोटे वाले का सर्कल सेंटर भी यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है। अब वो कह रहे हैं कि एक कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को इस तरीके से टच कर रही है कि वो जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहाँ पर बन रहा है, यानी उसकी टेंजेंट बन रही है। ठीक है बच्चे, तो देखो सर्कल से हमने इस पर ये परपेंडिकुलर डाला क्योंकि वो टेंजेंट पे जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे ही वो मीट करेगी तो वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ओ, ये पी और ये हमारी है ए बी। देखिए बच्चे, ओ पी, क्योंकि स्मॉलर सर्कल की रेडियस उन्होंने कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। हमें पता ही है कि वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है। अब देखिए, तो हम यहाँ बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेट ओ बी द कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स and AB is chord of larger circle touching the smaller circle at P। ठीक है बच्चे, वो स्मॉलर सर्कल को पी पे टच कर रही है। हम यहाँ कर देते हैं ज्वाइन ओ पी, हमने कर दिया है बच्चे। तो देखिए, क्योंकि ओ पी जो है वो रेडियस है और वो स्मॉलर सर्कल पे ए बी पर जब वो उस पर कॉन्टैक्ट हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ए बी। रीज़न क्या दोगे आप? रीज़न आपके पास वही है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल एंड ए बी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पी। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एट एनी कॉर्ड, सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्कल जो है वो भी उसको भी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ओ पी जो है, ओ पी इज रेडियस, ओ पी इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल and AB is tangent to this circle at P। ठीक है बच्चे, P पर वो टेंजेंट बना रही हैं। और साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि हमें पता है कि जो OP जो होती है वो जब परपेंडिकुलर डालती है किसी भी कॉर्ड पर, तो जो रेडियस है सेंटर से, जो आपके पास जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, जब वो पड़ती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, वी नो दैट
perpendicular drawn from the center of circle to any chord of the circle then bisects the chord. ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर OP जैसे इस पर पड़ी तो क्योंकि ये एक कॉर्ड है यहाँ पर तो उसने उसे बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जितनी AP है उतनी ही लेंथ PB की है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि AP जो है वो किसके बराबर है, PB के. तो अब देखिए इन राइट ट्रायंगल OAP, हम OAP ले लेते हैं. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं बच्चे. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हो गया, AP हमारा बेस. तो OA ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OP का होल स्क्वायर प्लस में AP का होल स्क्वायर. तो OA हमारे पास कितना है बच्चे यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर. OP हमारे पास कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस में AP आपको निकालना है. 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में AP का होल स्क्वायर. तो 25 यहाँ पर 9 प्लस का इधर ले आते हैं -9 इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर. 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो 16 बच्चे. तो AP देखिए अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो इस 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं 4 × 4 और AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो देखिए बच्चे AP हमारे पास 4 निकल गई है. अब हमें पता है AP और PB दोनों इक्वल हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AP प्लस में PB. और AP हमारे पास क्या है 4 है तो PB भी हमारे पास 4 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं. आप यहाँ बता सकते हो AP इज इक्वल टू PB. जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हम दोनों में लिख सकते हैं 4. तो AB हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 8. ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है. प्रूव दैट आपको प्रूव करना है AB + CD इज इक्वल टू AD + BC कि AB और प्लस CD करने पर हमारा किसके इक्वल आ रहा है AD + BC के. तो देखिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लें बच्चे. ये हमारा सर्कल है. ये हमारे पास आ गया बच्चे. इसको हम नाम दे देते हैं A, ये है हमारा B, ये है हमारा C और ये हमारा D. ठीक है बच्चे. अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है. एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये हमारा ये पॉइंट है. तो इनको हम नाम दे देते हैं ये P, ये Q, ये R और ये S. ठीक है बच्चे. देखिए हमें पता है कि जो सर्कल पे AB जो है AB को P पॉइंट पे टच कर रहा है, फिर BC को Q पॉइंट पे BC का AB ये C है ना बच्चे. BC को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, CD को R पॉइंट पे टच कर रहा है और AD को S पॉइंट पे टच कर रहा है. तो आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8. लेट, ये तो लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चे क्योंकि ये तो आपके पास दिया हुआ है. तो आप यहाँ लिखो द सर्कल
टचेस द साइड्स AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively। ठीक है बच्चे। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप किसी एक पॉइंट से, जैसे हमारे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक यहाँ पर इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी बच्चे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, मैंने अभी भी बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों की लेंथ सेम होगी। इसी तरीके से यहाँ से देखो, BP इज इक्वल टू BQ, इस पॉइंट से इनकी लेंथ ये पड़ रही है, तो BP इज इक्वल टू BQ। अब देखिए बच्चे, यहाँ से अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं CR इज इक्वल टू CQ, तो CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, क्योंकि देखिए D से हमारे पास ये पड़ रहा है, इसकी ये गई, तो DR DS के बराबर हो गई। इसी तरीके से C से हमारे पास क्या पड़ रहा है, CR और CQ, तो इनकी लेंथ बच्चे इक्वल होगी। और रीज़न सब में आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point of circle are equal। ठीक है बच्चे, ये रीज़न है उसका कि लेंथ जो भी टेंजेंट पे जब हम ड्रॉ करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो वो उनकी बराबर होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो देखिए बच्चे, अब हमारे पास यहाँ क्या है, 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, ये हमारे पास है सेकंड, ये है हमारे पास थर्ड, और ये है हमारे पास फोर्थ। ठीक है बच्चे, देखो इन सब को हम ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, AP, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिख लेते हैं, AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इज इक्वल टू, अब इनके राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS। तो देखिए बच्चे, AP प्लस BP, यहाँ से देखिए AP प्लस में BP क्या बन रहा है हमारे पास, AP प्लस में PB, तो ये पूरी लाइन बन रही है, क्या हो जाएगा AB प्लस में, अब देखिए CR प्लस में DR, तो CR और DR को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CD, तो यहाँ पर CD। अब देखिए AS और ये हमारा BQ यहाँ पे लिख दी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, AS के साथ हमें क्या चाहिए, DS प्लस में DS प्लस में, अब इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, BQ प्लस में CQ। तो देखिए बच्चे, ये तो हमारा AB प्लस CD हो गया है। अब देखिए AS प्लस में DS, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को AD प्लस में, यहाँ से देखिए BQ प्लस में CQ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, BC। और बच्चे यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।